आइए आज हम आपको बताएंगे रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। दोस्तों यह आप सूत्र भी कह सकते हैं, ट्रिक भी कह सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, सेकंड भाजक से प्रथम शेषफल को आपको भाग देना होगा। जो शेषफल आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्त होगा ये कि आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि सेकंड मतलब फर्स्ट भाजक बटा सेकंड भाजक लिखना होगा आपको, और ये पूरी तरीके से कटना चाहिए। आइए क्वेश्चन के साथ में देखते हैं जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाए। कोई क्वेश्चन आपको दिया होगा, किसी भी संख्या में 25 से भाग करने पर 19 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको शर्त चेक करना होगा। ठीक है, सेकंड भाजक कौन सा है और फर्स्ट भाजक कौन सा है आपका। फर्स्ट भाजक हो जाएगा 25, सेकंड भाजक 5। ये पूरी तरीके से कट रहा है, मतलब ये आप अप्लाई कर सकते हैं। शेषफल कुछ भी नहीं आ रहा है, आएगा ना। ठीक है, तो आपको अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें। तो आपको क्या करना होगा, सेकंड भाजक मतलब 5 और प्रथम शेषफल क्या आया है 19 प्राप्त होता है ना, 19। तो ये आप अगर इससे भाग देंगे तो 5 3 15 और ये 4, ये आपका शेषफल आ रहा है ना, ये आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं जिससे आपका और भी अच्छे से कंफर्म हो जाए। दूसरी तरीके का क्वेश्चन, ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। किसी भी संख्या में 57 से भाग करने पर 49 प्राप्त होता है, यदि संख्या में 3 गुने, ठीक है दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे चेंजिंग है, 3 गुने में 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, पहले ये चेक करना है, शर्त आपको चेक करनी होगी कि 19 से 57, अगर 19 से 57 में भाग दिया जाएगा तो शेषफल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा दोस्तों, शेषफल 0 आएगा। तो आपको क्या करना होगा, अब ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, सेकंड भाजक मतलब 19, फिर उसके बाद 49 गुणे 3, ठीक है, ये आपका है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 147 को 19 हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। फिर आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका जाएगा 7, 19 सत्ते 133, ये 19 सत्ते 133 हो जाएगा। यहां पे आपका हो जाएगा 14 शेषफल आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। आइए पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहले अगर आपसे पूछता है वो x, कोई कॉन्सेप्ट है इसका कि x के पावर 100 को यदि x + 1 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। आइए पहले इसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं, इसी के आधार पे फिर क्वेश्चन आपको बताएंगे। x + 1 = 0, तो जब एक इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, x = -1, -1 x = -1, x का मान आ गया -1, तो आपको यहां रख देना है इसको 100। अब ये सम संख्या है मतलब इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जो 1 है मतलब 1। ठीक है, अब इसको आपको इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे करके 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें का बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन, जिससे जो क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है, 17 के पावर 200 को यदि 18 से भाग देते हैं तो, ठीक है, ऑप्शन कौन कौन सा आपका दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, आइए ऑप्शन भी लिख देते हैं आपका। ऑप्शन ए ऑप्शन है आपका 1, ठीक है, 1 दिया हुआ है। बी आपको दिया हुआ है 2, सी आपको 16 दिया हुआ है, डी 17 दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं इसको कि कौन सा आएगा आपका। आपको क्या करना होगा, इसको 17 + 1 लिख सकते हैं, 0, तो 18 को 17 + 1 लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद इसको इधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब -1। 17 का मान क्या आ गया, -1। आपको क्या करना है, 17 के स्थान पे -1 रख के पावर 200 हो जाएगा। अब ये सम संख्या है, इवन, मतलब ये प्लस हो जाएगा 1, ये +1 हो जाएगा, तो आपको प्लस लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपका -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो
ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका, जिसमें हम क्या कर लेंगे, ऑड कर लेंगे। यहां पे इवन दिया हुआ है तो इसको हम ऑड कर कर देख। आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे 25 की पावर 25 कर देंगे हम। ठीक है, और यहां पे 26 कर देते हैं। ऑप्शन क्या दिया होगा आपको, ऑप्शन ए है आपका 1, बी है 2, सी है 26 और डी क्या दिया हुआ है आपका 25। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका। आपको क्या करना होगा, पहले 25 को आपको लिख देना, मतलब 26 को आपको क्या लिख सकते हैं आप, 25 प्लस 1 लिख सकते हैं 0, 25 इक्वल टू -1, एक इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आपको क्या करना है, 25 को यहां पे लिख देना है। ठीक है, मतलब 25 के स्थान पे क्या लिख देना है आपको, -1। ठीक है, यहां पे 25 हो जाएगा। अब ये ऑड संख्या है तो आपका क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा। अब कभी भी शेषफल, यहां पे ध्यान देना है आपको कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो आपको क्या करना होगा, जिससे भाग दिया जाता है उसी में से -1 घटा देना है। 26 में -1 आप घटा देंगे तो आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, जो परीक्षा के दृष्टि में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। किसी संख्या में उत्तरोत्तर मोर एंड मोर 9 व 7 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 3 व 2 प्राप्त होता है, तो उस न्यूनतम संख्या का मान बताइए। आपको क्या करना होगा, इसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बताना होगा तो हम आपको बहुत ही जल्द एक बेसिक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो से बताना शुरू करेंगे और ट्रिक तक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसको। पहले ट्रिक हम आज देख लेते हैं। आपको क्या करना होगा, बिल्कुल इसी फॉर्म में एक लाइन खींच लेना है आपको। ठीक है, लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना होगा, जो शेषफल आपका दिया हुआ है उसको क्रमशः इस तरीके आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जिनसे भाग देना है आपको वह इस तरीके आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यह ए संख्या है न्यूनतम, यह भी एक संख्या है और इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होगा, इससे गुणा कर देना है। क्या करना होगा, 7 एकम 7 2 9। ठीक है, आप इसका मान 9 आ गया, बी का मान क्या आया, 9 आया है। अब आपको क्या करना है, इसको 9 9 81, 81 3 क्या होता है 84, आपको 84 लिख देना है। आपका मान क्या आ गया है, ए का मान, ए का मान ही न्यूनतम मान यहां यही होगा दोस्तों, ए। ठीक है, तो आपका 84 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। इसी में कुछ संशोधन किया जाएगा और कुछ अलग तरीके का भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछ सकता है, तो आइए वह क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। किसी संख्या में उत्तरोत्तर मोर 9 व 7 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 4 व 3 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल उसी फॉर्म में लाइन खींच लेना है। ये आपका शेषफल है, शेषफल आपको लिख लेना है। ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं किनारे जिससे संख्या लिखने में बी सी का मान 1 होता है हमेशा, या आप मान सकते हैं इसको 9 या 7। ठीक है, 9 7 बिल्कुल ऐसे ही आपको लिख देना है। यहां पे क्या करना है, 7 एकम 7 3 10, इसका मान 10 हो जाएगा। 9 दहम्मा 90, 90 और 4, 9 दहम्मा 90 4 94। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये पूछ रहा है अगर इसको पलट दिया जाए, मतलब आपसे कह रहा है कि भाजकों का क्रम क्या है, भाजकों का क्रम पलट दिया जाए। यहां पे आपको ध्यान देना है, तो आपको क्या करना है, 94 को 7 से भाग करना है। सबसे पहले आपको 7 से 94 को भाग कर देना है। ठीक, तो इसको घटाया जाएगा 2 हो जाएगा और 7 फिर ये 4 उतरेगा। 7 का 7 7 दूनी 14, 7 21 21। ठीक है, 21 आया आपका। तो आपको क्या करना होगा, यहां पे क्या बचेगा आपका 3। ठीक है, ये एक आंसर हो जाएगा। फिर आपको 13 से, जो 13 बचा हुआ है उसको क्या करना है, 9 से भाग करना है। ठीक है, मतलब
जो यह आपको क्या कर देना है, ये 13 ये संख्या उठा के यहां रख देनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद 9 से आपको भाग कर देना है, तो 9 का 9, 9 दुनिया 9 एक कम 9, ठीक है। आपको यहां क्या कर देना है, 9 लिख देना है और उसके बाद घटा देना है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम मान आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों एक चीज में आपको और ध्यान देना है कि कभी भी अधिकतम मान संभव नहीं है आपका। अगर ये पूछ ले कि अधिकतम मान बताइए, तो अधिकतम मान संभव नहीं है। ये हमेशा आपको अगर कभी क्वेश्चन ऐसे तो पूछता नहीं है, अगर आपसे कभी पूछेगा भी तो ऑप्शन में दिया होगा कि संभव है या नहीं है, तो आपको हमेशा क्या कर देना, अधिकतम मान संभव नहीं है।